नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है उन चीजों को अज़कारे नमाज कहते हैं, यानी नमाज में पढ़ी जाने वाली चीजें और जिक्र, उसको अस्कार नमाज कहते हैं। अस्कार मीन्स पढ़े जाने वाले अल्फाज, पढ़ी जाने वाली दुआएं, पढ़ी जाने वाली चीजें। सबसे पहले नमाज में हम खड़े होते हैं तो तकबीर कहते हैं, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, इसको तकबीर कहते हैं। उसके बाद सना पढ़ते गए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना का याद करना बहुत जरूरी है। सना के बाद ताऊज पढ़ते गए, यानी औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ते गए, यानी अल्हम्दु का सूरा पढ़ते गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। सूरतुल फातिहा के बाद फिर कोई भी सूरा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले तरतीब बताते हैं कि सूरतुल कौसर पहले पढ़ा करो। 4 सूरे नमाज में आना जरूरी है। अगर 4 रकात की नमाज है तो उसमें 4 सूरे लगेंगे। आज हम 2 रकात की नमाज के बारे में बता रहे, तो हम 2 सूरों को लेते हैं। तो पहले सूरे कौसर पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। जैसे ही 2 सूरे हो जाए, बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, यानी आधा झुकने को रुकू कहते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, अभी हम खड़े थे, हाथ बांध कर खड़े थे, है ना, हाथ बांध कर खड़े थे, अल्लाहु अकबर बोल के हाथ हम बांधे हुए थे, है ना। कहाँ हाथ बांधे? मर्द जो है अपने पेट के अंदर जो नाफ है, गोल निशान है, उसके नीचे बांधेगा, और औरतें अपने सीने पे बांधेंगी। सूरह फातिहा सूरह कौसर पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, यानी मर्द हजरात मर्द हजरात अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के घुटनों को पकड़कर झुक जाए पूरा, है ना। और औरतें, लेडीज जो है, वो अपने हाथों को अपने पैरों के घुटने तक सिर्फ लेकर जाए ऐसे, और उसको टच करे, पूरा ना झुके। लेडीज इस तरह से थोड़ा झुके, है ना, औरतें। और फिर रुकू के अंदर झुकने के बाद 3 मर्तबा रुकू की तस्बीह पढ़े। तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र, और वो तस्बीह ये है, सुबहाना रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम कम से कम 3 मर्तबा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मर्तबा आप पढ़ सकते हैं। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो। तो ये अल्फाज हमें याद होना चाहिए, कब क्या कहना। तो खड़े हो जाए, खड़े होने को कौमा कहते हैं, और कौमे की दुआ पढ़े, रब्बना लकल हम्द। फिर हम डायरेक्टली जमीन पर सजदा करने के लिए चले जाए, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाए। तो सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटनों को जमीन पर रखे, फिर दोनों हाथ की हथेली को जमीन पर रखे, फिर नाक रखे, फिर पेशानी रखे। मर्द हजरात पेट को अपने हाथों से अलग रखे, और औरतें अपने दोनों हाथों को पेट से मिलाकर जमीन से चिपक कर सजदा करें। दोनों पैरों को जो है पैरों को जो है मर्द हजरात खड़ा रखे, और औरतें जो है बाएं तरफ जो है उसको घुमाकर जमीन पर बैठ जाए, और पूरे सर का चिपकना जमीन से जरूरी है, और नाक का चिपकना जरूरी। और फिर सजदे की तस्बीह 3 या 5 या 7 बार पढ़े, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल। फिर अल्लाहु अकबर कहकर जलसे में बैठने को जलसा कहते हैं, फिर बैठ जाए। फिर दूसरा सजदा करे, अल्लाहु अकबर कहकर, उसमें भी सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सीधा खड़ा हो जाए। अब बैठे ना, दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए।
तो 2 सजदे के बाद 1 रकात हो गई। अब हम दूसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं, फिर से हम हाथ नाफ के नीचे मर्द हजरात बांधे और औरतें सीने पे के अंदर सीने पर हाथ रखकर बांधे। औरतों के लिए सर से लेकर जो है पैर तक जो है नकाब हो, नकाब डाला हुआ हो, सिर्फ चेहरा खुला हो, हाथ के हथेलियां ये हाथ खुले ना हो, और हाथ भी सीने पे जब बांधे तो उनका मकनी या जो है नकाब के अंदर उनके हाथ बाहर ना हो। फिर पहली रकात में जैसे हमने सूरतुल फातिहा पढ़ा वैसे हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। फिर पहली रकात में जैसा हमने सूर्य कौसर पढ़ा, तब दूसरी रकात में हम सूर्य कौसर के बाद जो छोटी सूरत है वो है सूर्य इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो सूर्य फातिहा के बाद सूर्य इखलास दूसरी रकात में पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए, 3 मर्तबा रुकू की तस्बीह कहें, सुबहान रब्बियल अजीम सुबहान रब्बियल अजीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो जाए कौमे में, रब्बना लकल हम्द कौमे की दुआ पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में डायरेक्टली चले जाए, और फिर सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े, सुबहान रब्बियल आला 3 मर्तबा। फिर बैठ जाए अल्लाहु अकबर कहकर, फिर दूसरे सजदे में चले जाए अल्लाहु अकबर कहकर, दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह कहे सुबहान रब्बियल आला 3 मर्तबा, और फिर अल्लाहु अकबर कहकर मर्द हजरात सीधे पैर को खड़ा रखकर बाएं पैर को बिछाकर बाएं पैर पर बैठकर कायदे में बैठे, जलसे में बैठे, और औरतें जो हैं बाएं तरफ अपने पैर फैलाकर जमीन पर बैठे, है ना, और दोनों हाथों को अपने जो है जानुओं पर रानों पर रख के, औरतों के हाथ नकाब के अंदर होंगे, मर्दों के हाथ बाहर होंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले अत्तहियात पढ़े, जिसको तशहुद कहते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे उंगली को खड़ा करेंगे, अशहदु अल्ला इलाह पर उंगली खड़ा करेंगे और इल्लल्लाह पर झुकाकर ऐसे तीनों उंगलियां मिलाकर रखेंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जब तक सलाम नहीं फेरेंगे तब तक ऐसे ही हाथ रखेंगे अपने मांडी पर। अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम पढ़े, और ये 2 दरूद है, दरूद इब्राहिम 2 है। पहला दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पहला दरूद। फिर दूसरा दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दरूद इब्राहिम दोनों होने के बाद दुआए मासूरा पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अत्तहियात दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा होने के बाद फिर हम सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये पहला सलाम होगा और हमारी निगाहें हमारे कंधों पे होगी। फिर दूसरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये दूसरा सलाम होगा। जैसे ही 2 सलाम होंगे हमारी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। सलाम फेरते वक्त याद रखें वो झटके से सलाम ना फेरे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ऐसा ना करे। उसके 3 स्टेप है, उसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ से चालू होगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बीच में रुकेंगे फिर लेफ्ट तरफ जाए, है ना, ये सलाम। और सलाम फेरते वक्त 3 चीजों की नियत करेंगे। पहले तो हम अगर इमाम के पीछे नियत कर रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे तो इमाम की नियत करेंगे कि हम उनको भी सलाम कर रहे हैं। फिर
पहले सीधा सलाम होता है तो सीधे तरफ जितने लोग हैं उनकी भी नियत करेंगे, और जो है साथ में तमाम दाएं तरफ के फरिश्तों की नियत करें। फिर हम जब बाएं तरफ चेहरा घुमाएंगे तो बाएं तरफ के तमाम लोगों की नियत करेंगे कि हम तमाम को सलाम कर रहे हैं, और उस तरफ के तमाम फरिश्तों की नियत करें। तो सलाम में नियत होती है। जैसे सलाम हो जावे, एक मर्तबा जोर से कहेंगे अल्लाहु अकबर, है ना। इतने जोर से नहीं कि पूरी मस्जिद चीखने, इतना जोर से कह के हमारे कानों तक सुनाई दे। मैं तो मालूम है कि इतने जोर से नारा लगाए कि सारे मोहल्ले के लोग आके जमा हो गए, ऐसे नहीं, इतने जोर से कि हमारे कान सुने। अल्लाहु अकबर कहे, फिर अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा कहे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर अपना दाहिना हाथ सर पे रखे और या कभी यू, ऐ जहन को तेज करने वाले, इसका मतलब है उसको 11 मरतबा पढ़े अपने हाथों पे, या कभी या कभी या कभी या कभी या कभी या कभी या कभी, 11 मरतबा, यह हदीस से साबित है। फिर हाथ नीचे करे, फिर या नूर 7 मरतबा पढ़े, जिसका मतलब है ऐ आंखों की रोशनी वाले, ऐ नूर, नूर अता फरमाने वाले, ऐ नूर वाले। तो उसके पढ़ना है 7 मरतबा या नूर या नूर या नूर। और फिर उसके बाद 3 मरतबा अपने हाथों पर फूंक मारे करके, और अपने हाथों से 3 मरतबा आंखों को फेरे ताकि आंखों की रोशनी बढ़े, और फिर अपने चेहरे पर 1 मरतबा फेरे, फिर दोनों बदन पे फेरे। ये मुस्तहब है, सुन्नत है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई जरूरी नहीं। फिर नमाज हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई। नमाज के बाद की मुस्तहब चीजें, आदाब जिसे कहते हैं, वो भी मुकम्मल हो गए। उसके बाद दुआओं के लिए हाथ उठाए, तो दुआ हमें अरबी में आना चाहिए थोड़ी बहुत। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना या जल जलाली वल इकराम, ये एक दुआ पढ़े उसमें। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन नार, ये एक दुआ पढ़े। फिर उसके बाद जो है एक दुआ पढ़े आखिर वाली, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मुख्तसर से अरबी में दुआ हमें याद हो, और इस दुआ के बीच में हम चाहे जितनी दुआ उर्दू में करें वो भी चल जाएगी। शुरू में कुछ अल्फाज अरबी के दुआ, जो दुआ अरबी में हुजूर से साबित है वो पढ़े, आखिर में कुछ दुआ पढ़े, इससे जो है ज्यादा सवाब मिले। इस तरह से आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अगर आपको 4 रकात नमाज पढ़ना है तो 2 रकात के बाद सिर्फ अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर आप खड़े होंगे। फिर दरूद इब्राहिम और दुआए मासूर आप नहीं पढ़ेंगे। जब फिर आपकी तीसरी रकात मुकम्मल होगी, चौथी रकात मुकम्मल होगी, तो चौथी रकात में अत्तहियात पढ़े, फिर दोनों दरूद इब्राहिम पढ़े, फिर दुआए मासूरा पढ़े, सलाम फेरे, इस तरह से 4 रकात होगी। अगर आप 3 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात के बाद अत्तहियात के बाद दुआए दरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा ना पढ़े, तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। और तीसरी रकात सिर्फ एक ही, तीसरी रकात में जो है, तीसरी रकात हो या चौथी रकात हो, अगर हम वो फर्ज पढ़ रहे हैं या वाजिब पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते, उसके साथ कोई सूरत नहीं पढ़ते, उसके साथ कोई सूरत नहीं पढ़ते। लेकिन जो है अगर हम वो सुन्नत या नफल नमाज पढ़ रहे 4 रकात, हाँ, तो वहां पर चारों रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत भी पढ़ेंगे, है ना। अभी आगे चल के इन सब बातों को हम डीपली सीखेंगे, एक एक नमाज को डीपली सीखेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ना सीखेंगे डीपली, 4 रकात नमाज पढ़ना सीखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है 3 रकात नमाज पढ़ना सीखेंगे। हाँ, उसके बाद वाजिबुल इतर की नमाज पढ़ना सीखेंगे। फिर नमाज के अंदर की चीजें सीखेंगे, ईदैन की नमाज, ईद की नमाज, नमाज जनाजा, ये सारी नमाजें एक 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 करके हमें सीखना है। आने वाले दिनों में 10 दिन 20 दिन जो बचेंगे उसमें नमाज सीखना है ना। तो इस तरह ये नमाज मुकम्मल हो गई है। तो कल हम आपको जो है ये कल जो है हम आपको फिर से नमाज का तरीका सिखाएंगे, लेकिन